रात को मेरा ख्याल है 2:30 बजे 2:30 पौने 3 होंगे जब ये ख़बर जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब को दी गई, और उसके बाद एक हॉटलाइन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बाजवा और जो हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, एयर चीफ हैं और ग़ालिबन नेवी के चीफ शामिल थे या नहीं थे इनका नहीं मुझे पता, बट ये 4 तो डेफिनेटली थे। इनकी आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल हुई और फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला किया कि हम पहले असेस कर लें कि हमारा नुकसान क्या हुआ। सो फिर पहली रात के ऊपर पहले तो ये था ना कि अभी फ़ौरन करें, तो वो फिर हमने नहीं किया। फिर अगले दिन हमने असेसमेंट ली। सबसे पहले असेसमेंट में पता चला कि पाकिस्तान में कोई ख़ास जो है वो नुकसान नहीं हुआ। एक बिल्कुल वीरान जगह के ऊपर उन्होंने वो मिसाइल गिरा था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। इट वाज नॉट कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन कोई कह रहा है या कोई और मिनिस्टर कह रहा है या मिलिट्री कमांड से आ रही है। इट वाज वेरी क्लियर कट कि इमरान खान वाज इन द लीड एंड ही वाज इन कंट्रोल, और इस तरह एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक यूनिटी ऑफ कमांड इस्टेब्लिश हो गया था। और शुरू दिन से ये फैसला हुआ था कि इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि इफ़ पाकिस्तान विल रिटेलिएट, कि पाकिस्तान जवाब देगा या नहीं, बट कब देगा और कैसे देगा। कौम को ना घबराहट थी, ना कन्फ्यूजन थी, ना कोई किस्म का पैनिक था। ऑब्वियसली लाइक एनी सिटीज़न ये तो पाकिस्तान के ऊपर हमला था। ये और बात है कि अगर किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ या किसी वीराने में हुआ, लेकिन ये हमारे इंक्रोचमेंट थी, एक हमला था। और जैसे उस पर होना चाहिए कि हर सिटीज़न एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान उनको वैसे ही उसी लेवल का जवाब देगी, सो दैट ये फिर से इस किस्म की हरकत ना हो। ऑप्टेड टू गो विद द एयरफोर्स चीफ प्लान, और उनका प्लान था कि हम जो है वो अपनी LOC हम क्रॉस नहीं करेंगे और हम वहाँ से टारगेट करेंगे। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और ऐसा ही हुआ। वो इंडिया जो था वो घबरा गया, वहाँ पे तैयारी नहीं थी या जो भी था वो पजल हो गए या व्हाटएवर। पहले तो उन्होंने अपनी हेलीकॉप्टर एक मार गिराया उसके बाद जब ये प्लेन जो है वो शूट हुआ तो वो जो अभिनंदन था वो बजाय इसके कि वो उसको कंट्रोल कर पाता अपने इलाके में, वो पाकिस्तान के इलाके में गिर गया। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली टोन सेट कर दी थी कि हमने जवाब देना है, सिर्फ हमने देखना है किस तरह कैलिब्रेट करेंगे कि ना जंग की तरफ जाए, फुल स्केल वॉर की तरफ, लेकिन एक सख्ती से मैसेज भी चला जाए हिंदुस्तान को। और जिस तरीके से और एयरफोर्स ने लीड ली और हमने बड़ा लिमिटेड तरीके से रिस्पांस दिया। एक तो हमने पायलट को चाय पिला के वापस भेज दिया, जिससे एक मैसेज आ रहा था कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वी डोंट वांट टू प्ले सियासी गेम्स नहीं हम खेलना चाहते। हमने जो प्रूफ करना है कर दिया है, आप अपने पायलट को अब आराम से ले जाएं। वो ये ना समझें कि पाकिस्तान में कोई डिवीज़न है या यहाँ पे कोई डिफरेंसेस हैं। जब पाकिस्तान की बात आएगी हम एक हैं और हम सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मन के सामने खड़े होंगे, और जो अभिनंदन के साथ हुआ था वो ही आगे भी होगा। हमारे लिए भी बहुत सरप्राइज़ भी था, न मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है उन्होंने बहुत ही इफ़ेक्टिवली, हमारे पायलट्स ने बहुत इफ़ेक्टिवली उनको ऐसा वार किया जहाँ पर मेरे ख़्याल से दे वर एक्सपोज्ड। उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो कैपेसिटी टू फाइट है, वो बहुत ही एक्सपोज हो गई। सिविल साइड बिल्कुल गायब है, और आखिर प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है, लोगों को साथ में लाने की कोई ऐसी एफर्ट नहीं की गई रूलिंग पार्टी की। जैसे उस वक्त एक पूरा माहौल बनाना होता है आपने, और आई थिंक ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है कि अभी तक कोई उस तरह की, और फिर आप इस वक्त बहुत डिवाइडेड हैं पॉलिटिकली। उस वक्त आप इतने डिवाइडेड नहीं थे। उस वक्त आई मस्ट से कि जो हमारा एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी वो बहुत ऊपर थी, प्रेसिडेंट ट्रम्प से, MBS से,
चाइनीज़ साइड से हम बहुत क्लोजली इन टच थे। अभी तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सारा मामला हुआ है तो इस मामले में आखिर अभी तक हम प्रेसिडेंट शी के साथ, अगर ट्रंप बात नहीं भी कर रहे तो MBS के साथ बात कर लें, MBZ के साथ बात कर लें। और मेरे ख़्याल में इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से थोड़ा डिस्टेंस पे रखा है मोदी को भी और पाकिस्तान को भी, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा रोल इस वक्त MBS और प्रेसिडेंट शी का है, और दोनों से अभी तक बात नहीं की शहबाज शरीफ साहब ने। प्राइमरीली लोग समझते हैं कि फिर LOC पे कुछ होगा। मैं समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि उधर हो। मोदी इतना आगे जा चुका है और इंडिया में इतना हाइप और हिस्टीरिया हो रहा है कि कोई पता नहीं। दे मे चूज़ इनडायरेक्ट अप्रोच की स्ट्रैटेजी जो लिटिल हार्ट की थी, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड लीस्ट एक्सपेक्टेशन। हम इंडियन नेवी जो कि बहुत बिल्डअप हो गई है अब, उसको क्यों भूल रहे हैं? उन्होंने अपनी सबमरीन्स तो एक्टिव की हुई हैं अरेबियन सी में। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि जी इंडिया बॉम्बिंग नहीं करेगा, दैट्स इररेलेवेंट। एयर मतलब प्लेन से, बाकी क्या ड्रोन्स होते हैं, नेवल शिप्स होती हैं, कन्वेंशनल मिसाइल्स होती हैं। आपको याद है एक वो जो इंडियन हथियार लैंड कर गया था, फिर ने कहा जी गलती से हो गया है ये वो पंजाब में। तो वी हैव टू लुक एट ऑल दोज ऑप्शंस, बट ये आराम से क्वाइटली लीडरशिप करती है फैसले। हिस्टीरिया और पैनिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे डिफेंसेस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उम्मीद है। ये प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिसी दे दी है कि अगर दुश्मन कदम आगे बढ़ाएगा तो हम 2 कदम आगे बढ़कर उसको मारेंगे। और पॉलिसी क्या होती है, नेशनल सिक्योरिटी वाले भी दे रहे हैं। जब डिवीज़न ही नहीं है, देखें फ़ौज कोई हमारे से फ़र्क नहीं है, हमारी ही फ़ौज है, हम उसी का हिस्सा हैं, तो हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं। पॉलिसी यही है कि जो फ़ैसला होगा, प्राइम मिनिस्टर अपना फ़ैसला दे चुके हैं कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हम तो चाहेंगे कि पार्लियामेंट में आकर वज़ीर आज़म, बिकॉज़ पार्लियामेंट इज़ द फोरम जहां अगर आपको रिस्क्स बताने हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या रिस्क्स हैं और ये जो वॉर मॉन्गरिंग हो रही है इसमें क्या एस्पेक्ट्स हैं, पाकिस्तान की तैयारी क्या है, तो हम ये नहीं समझते कि बराह रास्त फ़ौज हमें बताए और नेशनल सॉन्ग्स बनाए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन हम वज़ीर आज़म से चाहते हैं, हम कैबिनेट से चाहते हैं कि वो हमें बताएं कि उनकी क्या तैयारी है। और उन्होंने इसको चैलेंज जो एक फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट किया हुआ है भारत में, उसको हमने कैसे चैलेंज किया है। तो परहैप्स एट वन लेवल कौम को भी आप ख़िताब करें, मीडिया में, टेलीविज़न पे आकर आप बात करें। आई एम नॉट एबल टू गेट कि इसका मकसद क्या था, सवाए इसके कि पैनिक जो है वो आप अपने मुल्क में क्रिएट करते हैं। और आपने देखा भी आज 1900 पॉइंट मार्केट जो है वो गिर गई इसके बाद। तो और जब आप खुद ही कह रहे हैं कि 36 से 48 घंटों में, तो फिर आप सुबह कर लें। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के क्या पैनिक ही फैलाने की बात है या लोगों को घबराहट पे, ज़रूरत नहीं थी इसकी। और मैं मैसेज कोई नहीं देना चाहूँगी क्योंकि आजकल हमारे मैसेजेस मिस इंटरप्रेट होते हैं। वज़ीर का 1:30 बजे आना, वाइल आई डोंट नो कि टाइमिंग के ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप अपने लोगों को अलर्ट भी करना चाहिए। अगर एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस है और भारत की तरफ से इस किस्म की बातें हो रही हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने लोगों को भी वक्तन फ़वक्तन आगाह करें। एक वॉर रूम ज़रूर होना चाहिए। मुझे नहीं पता अगर प्राइम मिनिस्टर ने वॉर रूम बनाया है, वहाँ तो रोज़ हमें तस्वीरें आती हैं मोदी साहब एक वॉर रूम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या वॉर रूम है? वो वॉर रूम वक्तन फ़वक्तन इंफॉर्मेशन दे रहा है